गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे और आज है संडे का दिन। तो मैंने अभी लगा दी है यहाँ मशीन कपड़े धोने के लिए। और वैसे भी आज संडे है तो वैसे भी सारे काम जो है वो आज मेरे लेट ही होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठी थी और संडे के दिन वैसे भी हम लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं। और ऐसे तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें सुबह जल्दी 5 बजे तो उठना ही है। और संडे के दिन हम लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो लेट उठने के चक्कर में फिर हमारे जितने भी काम हैं वो सारे लेट ही हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े धोने के लिए लगाई थी मशीन। कपड़े भी यहाँ धुल गए थे तो मैंने अभी सारे कपड़े जो है वो निकाल के मैं लेके आ गई थी यहाँ बाथरूम में, इनको पानी से निकालने के लिए। और वैसे भी मैं अभी ऐसा ही करती हूँ, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो 3 बकेट पानी की भर के रख देती हूँ और इसमें सारे कपड़े जो है वो साफ पानी से मैं निकाल देती हूँ। और जैसे ही पानी थोड़ा गंदा हो जाता है तो फिर मैं फिर से चेंज कर देती हूँ इस पानी को और इसमें नया पानी भर देती हूँ। और ऐसे करने से ये है कि काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है और फटाफट से कपड़े भी धुल जाते हैं। और आज कपड़े भी मुझे थोड़े ज़्यादा थे धोने के लिए, क्योंकि आज संडे है। संडे को वैसे भी एक्स्ट्रा ही कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग बेडशीट वगैरह भी चेंज करते हैं और बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म भी रहती है। तो और जैसे हम लोग डेली यूज़ के जो कपड़े रहते हैं वो अलग से हो जाते हैं, तो इसलिए फिर ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। कपड़े तो बस मैंने अभी सारे निकाल ही दिए हैं, बस ये थोड़े से बचे हुए हैं पानी से निकालने के लिए। और उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दिया था, सुबह उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाने का ही काम किया था। उसके बाद फिर मैंने मशीन लगाई थी। अब मैं कपड़े डाल दूंगी मशीन में सूखने के लिए। जब तक कपड़े मशीन में सूखेंगे तब तक मैं रूम में झाड़ू भी लगा दूंगी और उसके बाद ही बाकी के काम करूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी है, सिर्फ सुबह उठ के 1 गिलास पानी पिया था और बस। और पतिदेव जी तो चले गए थे ब्रेकफास्ट करके, पर उन्होंने भी चाय नहीं पिया, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया था। तो इस टाइम जब मेरा अभी काम चल ही रहा था, काम अब मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तब तक पतिदेव जी भी आ गए थे। तो ये बोल रहे थे चाय बनाने के लिए। तो मैंने बोला लास्ट में मुझे अभी सर पोछा ही बचा हुआ है, मैंने बोला चलो पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद ही आराम से बैठ के फिर मैं चाय भी पीऊँगी। क्योंकि ऐसे अगर काम थोड़ा छूट जाता है ना तो मन भी नहीं करता है जैसे मैं थोड़ी देर बैठने के लिए। मेरा तो यही है, जैसे मैं काम करने लग जाती हूँ तो पहले पूरा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बैठती हूँ। अगर मैं बैठ जाऊँ ना बीच में ही कहीं तो पूरा आलस सा भी आने लगता है, फिर मन नहीं करता है काम करने का, इसलिए मैं फटाफट कर ही लेती हूँ। बस मैंने रूम में भी लगा दिया था, अंदर जितने भी बेडरूम थे दोनों रूम में लगा दिया था, उसमें डाइनिंग हॉल में भी और किचन में मैंने पोछा लगा दिया था। बस अभी ये हॉल ही बचा हुआ है लास्ट में पोछा लगाने के लिए। बस यहाँ का भी कंप्लीट हो ही गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अभी मैंने पोछा भी लगा दिया था, कपड़े भी मेरे सूख गए थे, बस अभी उनको बाहर बालकोनी में रस्सी में डालना ही बचा हुआ है। तो वो तो मैं अभी बाद में डालूंगी। तो पहले आ गई थी मैं अभी यहाँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। इस टाइम 10 बज गए थे मुझे काम करते करते, तो अभी मन भी कर रहा था चाय पीने का। वैसे आदत है हम लोग सुबह जैसे बच्चों को पतिदेव जी छोड़ के आते हैं बस स्टॉप में, तो उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं, तो वही आदत है। तो फिर संडे को आज लेट हो गए थे तो मैंने बोला चलो पहले सबसे पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद ही जाऊंगी मैं कपड़े बालकोनी में डालने के लिए सूखने। अभी मैंने यहाँ चाय भी बनाने के लिए रख दी है और इसमें डालूंगी मैं अब अदरक। जिसमें मैं अदरक कूट रही हूँ ना, ये पत्थर की छोटी सी ओखली है और इतनी क्यूट है ये। हम लोग गए थे शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, तो जब हम लोग वापस आ रहे थे तो वहाँ रास्ते में ही बिक रही थी ये, और ये पत्थर की है। और मैं उस टाइम लेके आ गई थी और मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, छोटी सी क्यूट सी, तो मैं लेके आ गई थी। और यहाँ अभी चाय भी बन गई है। अभी मैं चाय लेके अंदर रूम में ही आ गई थी पीने के लिए, क्योंकि बाहर आ रही थी धूप। वैसे तो हम लोग बालकनी में ही चाय पीते हैं, सुबह की जो चाय होती है हम लोग 7 बजे पी लेते हैं, तो उस टाइम बाहर मौसम बड़ा अच्छा होता है, ठंडी ठंडी हवा लगी रहती है और धूप भी आती नहीं है। और इस टाइम तो 10 बजे से ज़्यादा का टाइम हो रहा है और इस टाइम बालकनी में भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी, तो इसलिए हम लोग अंदर रूम में ही बैठे थे, फ़ैन लगा के रखा था। और जैसे हम लोगों ने अभी चाय वगैरह ख़त्म की उसके बाद आ गई थी मैं अभी यहाँ मशीन से कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले थे मशीन में। तो उसके बाद तो फिर मैंने चाय बनाई और चाय पी ली है। तो अभी मैं सारे कपड़े जो है वो बाहर ले जाऊंगी बालकनी में सुखाने के लिए। और वैसे भी आज धूप भी आ रही है, बारिश का मौसम भी नहीं है, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और क्योंकि ऑलरेडी ये कपड़े मशीन में सूखे हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे और बस उसके बाद कपड़े सूख जाएंगे। तो इसके बाद अब मैं सारे कपड़े लेके आ गई थी बाहर बालकनी में। यहाँ इसमें हैंगर में डाल दूंगी अभी सूखने के लिए कपड़े।
और वैसे भी जब से ये वाले हैंगर लगे हो ना, तब से कपड़े सुखाने में हमें बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा रहती है। और जैसे साइड में इसमें रस्सी में हम लोग कपड़े डालते थे सूखने के लिए, तो जैसे ही बारिश आती थी तो कपड़े गीले हो जाते थे। थोड़ी सी देर अगर हम लोग कपड़े नहीं उठाते थे, तुरंत कपड़े गीले हो जाते थे और बार बार हमें अंदर बाहर करके रखने पड़ते थे कपड़े। कई बार जैसे बारिश चली जाती थी तो बाहर लेके आ जाते थे, तो फिर जैसी बारिश होती थी तो हम लोग फिर अंदर लेके आ जाते थे। और जब से ये वाले हैंगर लगे हो ना, अभी ये झंझट ही खत्म हो गया है। एक बार इसमें कपड़े डाल दो, ऊपर इसमें टांग दो बस, और शाम तक फिर चाहे कितनी भी बारिश हो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी मैं यहाँ जल्दी से कपड़े भी डाल देती हूँ सूखने के लिए, और उसके बाद मुझे रेडी भी होना है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मार्केट में और कुछ सामान भी लेके आना है। और आज संडे है, संडे के दिन थोड़ा पतिदेव जी को भी टाइम मिल जाता है, नहीं तो ऐसे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलिए अभी मैं अभी कपड़े सुखा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, राशन लेके आना है हमें थोड़ा सा। तो अभी जैसे हम लोगों ने कुछ भी सामान ही लेके आए हैं तो लेके आते हैं अभी। और टाइम की बात करूँ तो मैं इस टाइम शाम के बज रहे हैं 6। बच्चे तो नहीं जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं नीचे पार्क में, मैं और पतिदेव ही जा रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। और शाम है इस टाइम तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगी, देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। टाइम तो बहुत लगेगा। सब्जी तो मैंने बना दी है, आटा भी लगा के रख दिया है, बस आके फटाफट गरम गरम रोटी बनाऊंगी। और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी मैंने प्रेस करके रख दी है, तो आके सिर्फ रोटी बनाऊंगी और बस। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट में। पतिदेव जी ने गाड़ी भी निकाल दी है अभी गैरेज से बाहर, और बस मेरा ही वेट कर रहे थे ये यहाँ। और अभी बच्चों को भी पता चला कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तो ये भी यहाँ आ गए थे बताने के लिए कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या लेके आना है। और वैसे भी अभी बच्चे भी हमारे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो ये बिल्कुल भी जिद नहीं करते हैं कि हमें भी मार्केट में जाना है या हमें भी मार्केट में लेके चलो। और वैसे भी जैसे मतलब कभी कभी हम इनको लेके चल जाते हैं, जैसे मॉल वगैरह में कभी कभी घुमाने के लिए। अदरवाइज जिस दिन हम लोग को राशन वगैरह लेके आना होता है ना, उस दिन हम लोग बच्चों को नहीं लेके जाते, सिर्फ मैं और पतिदेव जी जाते हैं और राशन लेके आ जाते हैं। अभी देखिए कॉलोनी के सारे बच्चे निकले हुए हैं बाहर रोड में, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है ना, तो सारे बच्चे खेल रहे थे यहाँ। तो अभी हम लोग भी निकल गए हैं मेन रोड में बाहर, और जहाँ हम लोग को जाना है बस अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं। और हम लोग करते हैं यहाँ पर शॉपिंग। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग एरिया में लेके जाएंगे। तो यहाँ अभी हम लोगों ने कर दी है गाड़ी खड़ी पार्किंग एरिया में। तो इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा मॉल के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगी राशन लूँगी सबसे पहले। तो यहाँ मुझे जो मुझे दाल वगैरह लेनी थी वो सारी मैंने यहाँ ले ली थी। ये वाले जो और पॉलीथीन है इसमें मैंने फिलअप कर दी थी, और बाद में जो है वो मैं इनको पैक करवा दूँगी। और जो मुझे राशन लेना था वो मैंने यहाँ ले लिया था, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, जो चाहिए था वो मैंने यहाँ से ले लिया था। अभी हम लोग आ गए थे ऊपर वाले फ्लोर में। तो मैं यहाँ देख रही थी हैंड टावल जो मुझे किचन के लिए चाहिए था, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला हैंड टावल था ना वो थोड़ा ख़राब हो गया था। तो यहाँ मैंने एक हैंड टावल ले लिया। और उसके बाद अभी मैं यहाँ आ गई थी पर्दे देखने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ 1-2 पर्दे भी चाहिए थे। तो मैंने यहाँ काफ़ी पर्दे देखे, और उसके बाद फिर मैंने ये 2 पर्दे डिसाइड किए जो मैं वाइट वाले देख रही थी। और यहाँ पतिदेव जी भी देख रहे थे पंप, क्योंकि हनी की ये साइकिल का जो हवा भरने का पंप है ना वो ख़राब हो गया। तो यहाँ पतिदेव जी ने भी पंप वगैरह देखा। उसके बाद अभी हम लोगों ने भी शॉपिंग कर ली थी, जो सामान हमें चाहिए था हम लोगों ने यहाँ ले लिया था। और उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे यहाँ बाहर मोमोज़ खाने के लिए। और यहाँ हम लोग जब भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो यहाँ हम लोग मोमोज़ ज़रूर खाते हैं। और यहाँ जो भैया है ना बहुत टेस्टी मोमोज़ बनाते हैं। तो यहाँ फिर हम लोगों ने, मैंने और पतिदेव जी ने एक प्लेट अपने लिए ले ली थी मोमोज़ की। हम लोगों ने यहाँ मोमोज़ खा लिए थे, और बच्चों के लिए तो हम लोगों ने पैक ही करवा दिए थे। तो बच्चों के लिए तो हम लोग घर में ही लेके जा रहे हैं मोमोज़। तो भी हम लोगों ने मोमोज़ खा लिए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे अभी पार्किंग एरिया में। तो सामान तो हम लोगों ने पहले ही रख दिया था गाड़ी में मोमोज़ खाने से पहले ही। उसके बाद ही हम लोग भी मोमोज़ खाने के लिए गए थे। तो अभी हम लोग भी बैठ गए हैं गाड़ी में। तो अभी हम लोग निकलेंगे सीधा घर के लिए। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो अभी रात के बज रहे हैं 10, और हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। तो यहाँ रास्ते में हमें फिर नर्सरी भी मिल गई थी। तो यहाँ से हम लोगों को लेने थे 1-2 पौधे भी, क्योंकि जो पुराने वाले पौधे थे ना हमारे वो ख़राब हो गए थे, तो इसलिए फिर हमें चाहिए थे यहाँ पौधे भी। तो हम लोगों ने यहाँ देखे और 2-3 पौधे हम लोगों ने लिए थे फिर यहाँ। और यहाँ इतने बहुत सुंदर सुंदर हरे हरे पौधे थे। तो यहाँ हम लोगों को जो चाहिए थे वो पौधे हम लोगों ने लिए, और अभी हम लोग निकल गए हैं घर के लिए।
तो बस अभी हम लोग पहुंच ही गए हैं। हम लोगों ने अपने यहाँ कॉलोनी के अंदर कर दी है एंट्री और हम लोगों ने बच्चों को भी फ़ोन कर दिया था कि नीचे आ जाना, क्योंकि सामान ज़्यादा हो रहा था ना। तो बच्चे भी यहाँ पहले ही खड़े हो गए थे सामान लेने के लिए, क्योंकि 1-2 सामान सारे लेके जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा फिर। तो यहाँ हनी ने सबसे पहले ये पौधे उठाए थे, तो बन्नू भी छोटा मोटा जो सामान था वो लेके आ रहा था यहाँ नीचे से, और ये खुश भी हो रहा था। तो बस अभी पतिदेव जी लेके आ रहे हैं, ये लास्ट बचा हुआ था एक पौधा और थोड़ा सा सामान, तो पतिदेव जी यहाँ लेके आ गए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से पौधे लेके आए हैं। तो ये लेके आए हैं 2 इंडोर प्लांट और एक था गेंदे का फूल। अभी मैंने भी हाथ पैर धो दिए थे और मैं आ गई थी अभी सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। सब्जी तो मैंने पहले ही बना के रख दी थी और आटा भी लगा के रख दिया था। तो अभी मैं बनाऊंगी फटाफट गर्म गर्म रोटी। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो इस टाइम हो रहे हैं रात के 10:30 और टाइम भी आज बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चों ने तो पहले ही मैगी बना के खा ली है। हनी बोल रहा था कि मम्मा हमें भूख लगी थी तो हमने मैगी बना के खा ली है। और मुझे मेरे बच्चों का एक सुख है, जब भी इनको भूख लगती है ना तो हनी कुछ ना कुछ बना देता है और बन्नू को भी खिला देता है और खुद भी खा लेता है, कि ये नहीं मतलब भूखे बैठे रहेंगे कि मम्मा आएगी तभी मम्मा बना के देगी तभी खाएंगे हम लोग। और इनको जब भी भूख लगती है कुछ ना कुछ ये बना लेते हैं। और हनी ने इंडक्शन में बनाई थी मैगी, तो इसने इंडक्शन भी क्लीन करके रख दिया था और बर्तन भी मैं अपने और बन्नू की जो प्लेट थी वो भी साफ़ करके रख दिया और सिंक में इसने एक भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ा था। तो अभी खाने की तो मुझे भी और पतिदेव जी को भी इस टाइम भूख नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी अभी मोमोज खाए थे आते टाइम, पर फिर भी मैं चलो बना देती हूँ 1-2 रोटी। और बच्चे भी बिल्कुल ही मना कर रहे थे कि हमें तो बिल्कुल भी भूख नहीं है और हमें नींद आ रही है, अभी हम लोग सो जाएंगे और सुबह स्कूल भी जाना है ना बच्चों ने। तो चलिए अभी मैं अभी खाना बना लेती हूँ। और वैसे भी अभी आज संडे का दिन था तो हमारा बहुत भाग दौड़ में निकल गया, पर चलो जो हमारा पेंडिंग काम थे राशन वगैरह लेके आना था वो तो सारा हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ही दिया है। तो चलिए अभी हम लोग भी खाना खाएंगे, उसके बाद करेंगे फिर रेस्ट। और आज के ब्लॉग का भी फिर मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।